हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहाँ मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर बात करेंगे कि यूएई वीज़ा फ़ाइन आप कैसे वेव ऑफ करवा सकते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि फ़ाइन्स में जो है फ़ाइन वेव ऑफ किए भी जाते हैं या फिर कुछ डिस्काउंट्स हमें मिलते हैं। पूरा पूरा फ़ाइन देने की वजह से हम कुछ कम भी फ़ाइन पे कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन भी आया था, तो मैंने सोचा सेपरेट वीडियो बना देना चाहिए ताकि काफ़ी लोगों को पता चल सके कि कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और किस किस केस में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात कर लेते हैं वीज़ा वायलेशंस। किस किस टाइप के वीज़ा वायलेशंस में आप ये अप्लाई करवा सकते हैं। पहला है वीज़ा एक्सपायरी, यानी कि आपका वीज़ा वैलिडिटी ख़त्म हो गया, उसके बाद भी आप यहाँ पर रह रहे हों। ओवरस्टेइंग यानी कि जैसे आपको ग्रांटेड एक ग्रेस पीरियड मिलता है, ठीक है। वर्क वीज़ा आपका ख़त्म होता है, फिर कुछ लोगों को 30 डेज़ का मिलता है, कुछ लोगों को 60 डेज़ का, अप टू 6 मंथ्स तक का ग्रेस पीरियड यहाँ पर मिलता है। उसके बियॉन्ड आप लोग रहते हैं तो वो ओवरस्टेइंग हो जाता है। उसके बाद है फेक वीज़ाज़ के कारण भी आपके ऊपर फाइन्स आ सकते हैं। तो ये कुछ केसेस हैं जहाँ पे हम बोलते हैं कि वीज़ा वायलेशन करना, ठीक है। और जैसा कि आप सबको पता है, विजिट वीज़ा में अभी कोई ग्रेस पीरियड नहीं है। वर्क वीज़ा में ग्रेस पीरियड है, डिपेंड करता है आपको कितने दिन का ग्रेस पीरियड मिल रहा है। उससे ज़्यादा आप ओवरस्टे करते हैं, चाहे विजिट वीज़ा में हो या वर्क वीज़ा में, 50 डेज़ पर डे के हिसाब से आपको 50 दिरहम्स पर डे के हिसाब से आपको फ़ाइन पड़ता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है इस फ़ाइन वेवर के लिए। हर कोई एलिजिबल नहीं है, मैं बता दे रही हूँ कौन कौन एलिजिबल है। अगर आपके पास आपका जो फ़ाइन है वो 4000 दिरहम से ज़्यादा का होता है, 4000 दिरहम यानी कि 4000 दिरहम से कम का अगर फ़ाइन है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है ओवरस्टेड वीज़ा, यानी कि टूरिस्ट वीज़ा, रेसिडेंस वीज़ा या फिर ये सारे वीज़ा में आप ओवरस्टे हो जाते हैं, यानी कि ग्रेस पीरियड से भी ज़्यादा आप रह लेते हैं। उसके बाद कुछ अदर सर्कमस्टांसेस भी हैं जिसको आप वहाँ सेंटर्स पे जाकर आप पूछ सकते हैं कि क्या हमारा जो केस है कि हमारे ऊपर ये फ़ाइन है। तो अदर सर्कमस्टांसेस ये हो सकता है, आपका जॉब लॉस हो सकता है, आपकी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, आपके फैमिली की मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। तो ये सारे केसेस में भी वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है फाइनेंशियल हार्डशिप, यानी कि कुछ फाइनेंशियल लॉस आपको यहाँ पर हुआ है या कुछ भी फाइनेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो उसके अंडर में भी ये फाइन्स जो है कुछ डिस्काउंट या फिर वेव ऑफ किए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि अगर फ़ाइन आप वेव ऑफ करवाना चाहते हैं या डिस्काउंट लेना चाहते हैं, अगर कंपनी आपके ऊपर एब्सकॉन्डिंग केस लगा देती है या फिर आपका एजेंट जो है वो आपके ऊपर एब्सकॉन्डिंग केस लगा देता है, तो पहले उसको आपने सॉल्व करना होगा इमिग्रेशन से, उसके बाद ही आप ये अप्लाई कर सकते हैं। एब्सकॉन्डिंग केस रहते रहते आप ये जो सुविधा दी गई है यूएई गवर्नमेंट की तरफ से वो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए लगते हैं। सबसे पहला हो गया आपके पासपोर्ट की कॉपी इंक्लूडिंग वीज़ा पेज। उसके बाद हो गया एक एक्सप्लेनेटरी लेटर, ठीक है, कि आपको किस कारण से आप ये वेव ऑफ करवाना चाहते हैं, किस कारण से आपको फाइनेंशियल हार्डशिप थी, मेडिकल इमरजेंसी थी, फैमिली की मेडिकल इमरजेंसी थी, क्या प्रॉब्लम थी, ये एक एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। और अदर कोई भी पेपर वर्क हो इससे रिलेटेड आप वो सबमिट करवा सकते हैं अगर वैलिड रीज़न है तो, ठीक है। उसके बाद ये फ़ाइन वेवर जो है वो दुबई में आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो जीडीआरएफ में दिया हुआ है बहुत क्लियरली कि एमर सेंटर्स में आपको जाना है, वहाँ पे आपको, या फिर एमर के जो कस्टमर हैप्पीनेस सेंटर्स होते हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं। क्यू टिकट लेनी है आपको, सबसे पहले आपको अपने टर्न के लिए वेट करना होगा। उसके बाद आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट किया जाएगा। सबमिट करने के बाद आपको वेट करना होगा, वो लोग कंफर्मेशन दे देंगे कि क्या आगे का क्या प्रोसीजर है। तो ये सारी चीज़ें आप करवा सकते हैं अगर आप इन सारी कैटेगरीज में फॉल करते हैं। अगर इससे कम का अमाउंट है या ऐसे किसी भी कैटेगरी में आप फॉल नहीं करते हैं तो आपको पूरा पूरा अमाउंट जो है वो फ़ाइन का पे करना होगा। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसी ही और भी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं
तो उस बारे में कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उसके लिए सेपरेट वीडियो आपके लिए ज़रूर से आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।